हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी को पल भर में बदल देंगी गीता के 7 उपाय। तो इस वीडियो को पूरा देखना और इसे ध्यान से सुनना। जब देखो तब डरते ही रहते हो, काहे इतना डरते हो? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। लेकिन मौत से डरने की क्या ज़रूरत है? साधारण मनुष्य होकर मौत से डरते हो? उस सिपाही से पूछो जो रोज सीमा पर खड़ा होकर मौत को चुनौती देता है। वो मरने से नहीं डरता क्योंकि वो जानता है कि उसका शरीर अस्थायी है, लेकिन देश की रक्षा का जज्बा उसमें है, जो जज्बा कभी नहीं मरता। एक बार सोचो कि अगर तुम्हारे दिमाग और दिल से मौत का डर निकल जाए तो जिंदगी कितनी सुंदर और मज़ेदार हो जाएगी। पहला उपाय, इतना शक भी न करो। भगवत गीता में लिखा है कि अपने आप का आकलन करो और देखो कि तुम कितने बड़े शकालू हो, पर सब शक करते हो, बेवजह शक करते हो, दोस्तों पर, डॉक्टर के साथियों पर और यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी शक की निगाह से देखते हो। इतना शक नहीं करना चाहिए। ये विवाद और परेशानी का सबक है। ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया तुम्हारा बुरा करने पर तुली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने शकालू व्यक्ति को इस दुनिया में और दूसरी किसी दुनिया में शांति नहीं मिलती है। बात शक का मन में निकाल दो। अपने दोस्तों पर खेल मन विश्वास करके देखो। इस बात को सोचो कि तुम्हारे परिजन तुम्हारा भला चाहते हैं। विश्वास करोगे तो विश्वास पाओगे और शक करोगे तो फल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा लगातार सोच रहा होता है वैसा ही फल मिलता है। दूसरा उपाय, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। छोकरी चाहिए, कल नौकरी चाहिए, परसों कार, जरा थम जाओ और सांस ले लो। फिल्म नहीं है जो 2.5 घंटे में सब कुछ मिल जाएगा। भगवद गीता में लिखा है कि सब कुछ एक साथ सोच लोगे तो फायदा होने में वाला समय तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। हर चीज़ का समय होता है। ये हर समय दिमाग में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है। इच्छाओं की लंबी जोड़ी लिस्ट बनाकर लेना सही नहीं। दूसरा उपाय, फल की चिंता किए बिना काम करो। ये करूँगा तो वो मिलेगा, वो करूँगा तो ऐसा होगा, ये चिंता पर छोड़ दो। कम से कम फल फेंकने तक फल की चिंता मत करो। अगर तुम किसी का काम सफल हो, असफल होने की चिंता कर रहे, काम कब करोगे? तुम नया काम करो बिना ये सोचे कि सफल होगा या नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी में बेमिसाल काम केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे मन में इसके सफल होने की गारंटी ही नहीं होती। तो चौथा उपाय, जिम्मेदारी से दूर मत भागो। ओह, इतना काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी, इतनी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा, ये सोच ही काम करने से भागने की तरह काम से दूर मत भागो। जितना हो सके उतना तो करो। आज कोई तुम्हारा काम कर देगा, कल भी कर देगा, लेकिन तीसरे दिन तो तुम्हें खुद ही करना होगा। 2 दिन जिसने तुम्हारा काम किया उसका फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म अपने ही हाथ से फल होते हैं, इसलिए कर्म करो। अगर तुम ये सोचते हो कि काम करने के साथ थक जाओगे या घट जाओगे, तो ये समझ लो कि काम न करने तुम्हारा तन मन और धन सब कुछ नुकसान होगा और आत्मा चिंतित हो रहेगी। लेकिन दुनिया में दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है काम। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम किसी से भी करवाएंगे, फिर भी हमें ही करना होगा। इसलिए ये सोचो कि खुद कर्म करोगे, ऐसा ही फल मिलेगा। 5वां उपाय, स्वार्थ सेहत के लिए अच्छा नहीं। गीता कहती है कि मेरा फ़ायदा मेरा पैसा, मेरे यही अपने। यही सोचकर सब परेशान हुए जा रहे हैं। क्या तुम सांस भी सोच कर लेते हो? अगर आत्मा स्वास्थ्य हो जाए तो क्या वो तुम्हारा शरीर छोड़ देगी? किसी दूसरे और अच्छे शरीर में समा जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य को छोड़ो और मन को बड़ा करके देखो, दूसरों की मदद करके देखो। तुम्हारी आत्मा सुखी होगी और सुखी आत्मा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। था उपाय, बात बात पर रोना छोड़ो। जरा जरा सी बात पर हौसलेस हो जाना। रोड लोगों से संसार में कोई पूछ नहीं। दुख आए तो बेमत हो जाए और खुशी आए तो संभाल ही नहीं गई।
ये रवैया एक कमज़ोर इंसान को कमज़ोर बनाता है। दुख और सुख में बेसन बनना सीखो। दुख आए तो निपटने में उपाय करो और खुशी आए तो बताए रखना कि सिद्धांत से सीखो। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से लेता है वो इन दोनों के साथ न्याय करता है। आपने देखा होगा सामने से आती गाड़ी देखकर कुछ लोग हाथ पैर जोड़ लेते हैं। वो बचने का उपाय खोजने की बजाय गाड़ी के सामने खड़े रहते हैं। उन्होंने बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे। भगवान ने दिमाग दिया है जिसे इस्तेमाल करके खुद बचना होगा। इसलिए परिस्थिति में धैर्य रखो। आत्मा उपाय, इतना गुस्सा ना करो। आप हर बात पर गुस्सा करते हो। कहा है कि आप दूसरों की गलती पर गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्सा अपने आप में एक गलती है। आप रोज़ रोज़ वही गलती दोहरा रहे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति की तक करने की क्षमता ना खत्म हो जाती है। वो अच्छे बुरे की पहचान खो बैठता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गुस्से की असली वजह है। मनमुटाव हो रहा है तो वो शांत मन से सोचो, हर समस्या का हल निकलेगा। किसी की गलती पर एकांत द्वार उठाने की बजाय कुछ पर शांत होकर देखो। सोचो कि तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। डर असल क्रोध को असफलता और विनाश के मोहनांग पर खड़ा कर देता है और ऐसी परिस्थितियाँ बनाता है कि आप खुद ही इसमें छलांग लगाते हो। को हमारी कही गई हुई बातें अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ढेर सारा आपका प्यार देना हमको। थैंक यू सो मच दोस्तों।